अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम सरवर गाजी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बहुत दिन बाद मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। इस वजह से आज के दौर में एक दिक्कत है, जिस वजह से तमाम मदरसों पर संकट छाया हुआ है। इसी कड़ी में हमारे गांव का मदरसा कादरिया रजा इस्लाम, जो तालीम के मामले में इलाके में मशहूर है, उस स्कूल की मैनेजमेंट की गलत नीतियों के कारण, लालच के कारण, उनकी लापरवाहियों के कारण आज हमारा मदरसा बंद हो गया है, जिससे कम से कम 500 बच्चों की तालीम एकदम अधर में लटक गई है। और आसपास कोई वैसा मदरसा नहीं है बच्चियों का जिसमें वो जाकर पढ़ सकें। और इस वजह से हमारे गांव और इलाके वाले तमाम लोग बहुत परेशान हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मदरसे के जो अगवा लोग हैं, जो ने ज़बरदस्ती खुद को सेल्फ रूप से उन्होंने अपने आप को मालिक घोषित कर लिया है। और इसी तरह से किसी तरीके से स्कूल चल रहा था, उलमा और आलिमा लोग पढ़ा रहे थे, किसी तरीके से स्कूल चल रहा था। और इसी में आबादी को खुशी थी, क्योंकि आबादी ने उस स्कूल को बनाने में कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए तक खर्चा किया है, जिसमें गरीब और अमीर सभी ने मिलकर चंदा दिया है। और तमाम आज 45 साल से ये मदरसा चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कराया गया है। और आज जब बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई हैं, अच्छी तालीम हो रही, तमाम बच्चियाँ उससे फारिग हो गई हैं, तो ऐसे दौरान वो मदरसा बंद होने से आबादी के ऊपर तमाम तरीके की परेशानियाँ आ गई हैं। तमाम बच्चियों की तालीमें रुक गई हैं। तो इसी बाबत में बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस मदरसे को दोबारा चालू करने के लिए कोई तरीका ढूंढा जाए। इसके लिए आबादी के छोटे बड़े कुछ जिम्मेदार लोग आए और एक अच्छी मीटिंग हो, जिससे सबकी ओपिनियन मिले और सबकी राय मिलके एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचने के बाद स्कूल के बेहतरीन तरीके से स्कूल को चालू किया जाए और तमाम बच्चियों की पढ़ाई फिर से उसी तरीके से होने लगे। अब आप लोग सोचेंगे दोबारा नया वो सरकार करने नहीं दे रही है मान्यता या रजिस्ट्रेशन, तो स्कूल खुलेगा कैसे? तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा और 100% वो स्कूल लीगल तरीके से चालू हो जाएगा। बट इसमें ऐसा है, कोई लालच ना फैलाए। लालच फैलाने की वजह से आज हमारे मदरसे का ये हालत हुआ है। ये सिर्फ लालच। 2007 तक मदरसा बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था, जब गांव के छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोग उसमें मेंबर थे और सदस्य सेक्रेटरी वगैरह थे। तब स्कूल बहुत ही शानदार तरीके से बिना किसी विवाद के चल रहा था और बहुत ही तेज़ी से डेवलप हुआ था। यहाँ तक कि मैंने अपनी जानकारी में देखा है, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद पढ़ा हूँ अपने बचपन में, तो मैंने देखा है कि जिस जगह पर तालाब से भी गहरा वो माना जाता था जगह, उस जगह को पाट कर, नींव डालकर और बेहतरीन तरीके से उसका फाउंडेशन बनाकर पहले मदरसा तैयार किया गया। मदरसा तैयार करने के बाद में उसमें एक मस्जिद भी बनाया गया, जो नूरी जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। अब आप ये जान लीजिए, उतरौला शहर को छोड़ दीजिए, उनकी बड़ी जामा मस्जिदों को छोड़ दीजिए, उसके बाद जुमे में जितनी आबादी यहाँ नमाज़ पढ़ती है उतनी पूरे इलाके में किसी मस्जिद में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इलाके के तमाम लोग आते हैं। चूँकि ये बाज़ार है, इसलिए तमाम लोग आते हैं और वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और मदरसे में इलाके की तमाम बच्चियाँ पढ़ती हैं। अब ये समझ लीजिए आप, ये एक बेहतरीन इदारा था और इसमें एक बेहतरीन तालीम मिलती थी, जिससे अब ये समझिए कम से कम 20 गाँव की बच्चियाँ पढ़ती थी और कायदे से उनको तालीम मिलता था। चूँकि मेरा मामला चल रहा है, खुद मेरे स्कूल को, जो मेरा स्कूल वो मदरसा था, उसको अबराह बन के कुछ लोगों ने बुलडोज़र लगा के गिरा दिया। मुझे जेल हुई, मैं 2 महीने 6 दिन पर जेल से वापस आया हूँ और अब उनके लिए काम कर रहा हूँ। उनका कुछ ना कुछ तो भला करूँगा ही, अगर मुझ में कुछ दम होगा तो मैं भला करूँगा, वो मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं चाहता हूँ मदरसे को किसी तरीके से चालू किया जाए। अब आप लोग समझेंगे कि पूरी गांव, पूरी आबादी चुप है, पूरा इलाका चुप है, लेकिन सरवर अकेले क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूँ, मेरा इकलौता बेटा है 7 साल का और वो उस मदरसे में पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है कि मैंने उसको किसी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, किसी हिंदी मीडियम में नहीं भेजा। वहीं पर वो हिंदी, अंग्रेजी और साथ में दीनी तालीम हासिल करता है। प्रेजेंट टाइम में मेरा बच्चा कुरान पाक शुरू किया है और पढ़ रहा है।
इसलिए मुझे तकलीफ है। और मेरे जैसे तमाम भाई ऐसे हैं जिनकी बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं और इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि तमाम तरह के मामलों में हमारा मदरसा ही मतलब काम आता है। अभी किसी का इंतकाल हो जाए, उसके फातिहा में, उसके इसाले सवाब में यही बच्चे काम आते हैं। बाकी हमारी आबादी में कोई ऐसा मदरसा है ही नहीं कि जहाँ के 10 बच्चों को हम बुला लाएँ और वो उनके लिए मतलब मुर्दों के लिए इसाले सवाब कराएं उनसे, या कुछ कुरान खानी कराएं या कुछ कराएं। तो मतलब उसके लिए हमें मदरसे पर डिपेंड रहना। और ये क्या जाने जो मतलब पतलून पहन कर घूम रहे हैं, मतलब 90 साल के 80 साल के हो गए हैं और जीन्स टाई खींच के घूम रहे हैं और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इनको तो फातिहा करने का भी तरीका नहीं पता है। ये फातिहा कराने के लिए 50 रुपये की मिठाई लेंगे और 20 रुपया हाफिज जी को दे के फातिहा करा लेंगे और पीछे बड़ी टोपी पहने खड़े रहेंगे। इनको इससे मतलब ही नहीं कि दीन कैसे, दीनी तालीम हासिल करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ये इनकी सोच ही नहीं है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं सब, अपने तरीके से चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसमें गाँव के कुछ जिम्मेदार लोग और इलाके के कुछ जिम्मेदार लोग आकर बैठे। मैं तरीका बताऊंगा, मेरा चैलेंज है, मैं तरीका बताऊंगा और इंशाअल्लाह मैं 24 घंटे के अंदर मदरसे को चालू करा दूंगा और एकदम लीगल तरीके से चालू करा दूंगा। इसमें ना मेरा खुद का लालच होगा और ना मैं किसी को लालच फैलाने दूंगा। ये भी मेरा चैलेंज है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले में बात हो। मैंने 2 जुमा इंतजार किया, बंद होने के बाद 2 जुमा इंतजार किया कि आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, परसों मीटिंग होगी, लेकिन सब कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपया गरीबों अमीरों ने खर्चा किया, इतना बड़ा इदारा बनाया जहाँ पर हजारों मतलब कुरान की आयतें और तमाम हदीसें पढ़ाई जाती थी। वहाँ का रौनक दूसरा था। आज देखो वीरान पड़ा है। ये तो अरब जैसा होगा कि पहले जहाँ जैसे अस्तबल बना दिया जाता था मदरसों को तमाम गलत बादशाहों के चक्कर में, उसी तरीके से ये हो रहा है। ये कोई मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की थोड़ी है, ये तो गरीब अमीर सबका मतलब हक है उसमें। और जिनके बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं उनके दिल से पूछिए आज वो कहाँ ले जाएं अपने बच्चों को, कहाँ पढ़ाएं। आप लोगों ने तो करोड़ों डका लिया, करोड़ों का काम कर लिया, खुद को मालिक बना के बैठे हो। मालिक उसकी, गरीब अमीर सब उसके मालिक हो, आप अकेले मालिक उसके नहीं। और आप इस मुगालते में ना रहिए कि मतलब आप अबरहा बन के किसी मदरसे को ढहा देंगे, किसी मदरसे को बंद करा देंगे और आप पर मतलब कोई टेंशन नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा आप लोगों को मतलब गलत करने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं होता है, वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और मस्जिद जो बना है वो अल्लाह का घर है। इसका तुम्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं चाहता हूँ, अभी टाइम है, अभी 10-15 दिन हुआ है, मदरसे को सही तरीके से लीगल तरीके से चालू कराया जाए। इस मामले में मैं चाहता हूं कि पूरे मोमिन भाई एक हों और इस वीडियो को शेयर करें, इससे समझें और उसके बाद एक दूसरे से राब्ता कायम करके इसको जल्द से जल्द चालू कराएं। बहुत ज़रूरी है कि ये स्कूल जल्द से जल्द चालू हो जाए। और ये जो आप लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, करोड़ों का बन गया है, अब इसमें हम इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल खुलाएंगे, तो इस ख्वाब में आप न रहिए। सरवर जैसे हजारों और सैकड़ों लोग हैं इस गांव में, इलाके में, जो आपके मंसूबों को कतई मतलब परवान नहीं चढ़ने देंगे। आपको अपना औकात पता चल जाएगा। इसलिए अभी खैर है कि आप मतलब इसको सही ढंग से और पूरे आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर कोई काम कीजिए। ये नहीं है कि मैंने देखा तुमने देखा काम हो गया, वैसा कुछ नहीं चलेगा। चलेगा तो पूरे आवाम की बात मानी जाएगी और पूरा आवाम जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन माना जाएगा। ये कोई अकेले का डिसीजन से काम नहीं होगा। बस अब अगली बार फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।